नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। गलवान घाटी का जख्म हर भारतीय के सीने में दफन है और पूरे भारत ने अपने सैनिकों की शहादत को दिल से याद रखा, क्योंकि चीन ने धोखे से भारत के सैनिकों पर हमला किया था और जिसका नतीजा आपके सामने। उसी के बाद भारत चीन के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए, जो आज तक पटरी पर नहीं आए। भारत ने इसे कई बार पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन चीन विवाद को बनाए रखना चाहता। उसी का नतीजा है कि ये विवाद जारी। अब उसी चीन और गलवान को लेकर एक बार फिर विदेश मंत्री ने बयान जारी किया। ब्राजील गए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन सीमा समझौते का उल्लंघन कर रहा और स्पष्ट रूप से समझौते का उल्लंघन कर रहा। रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बनते, रिश्तों का सम्मान एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। किसी दूसरे का सम्मान करना रिश्तों को बढ़ावा देना। मगर चीन के मामले में ऐसा नहीं। चीन ने बॉर्डर और गलवान में जो किया वो सीमा समझौते का उल्लंघन है। जानकारी देते चले कि लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने 5 मई 2020 को दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ था। उसी के बाद दुश्मनी जारी। 16 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। भारत का हमेशा आरोप रहा है कि चीन भारत की जमीन पर, जबकि चीन कहता है कि भारत हमारी जमीन पर है और वो पीछे जाए। और इसी रस्साकशी में विवाद जारी। ना ही चीन पीछे हट रहा है और ना ही भारत। वहीं थाईलैंड दौरे पर भारत ने चीन को लेकर बड़ी बात कही थी। भारत ने कहा था कि एशिया की सदी आने वाली और ये तभी होगा जब एशिया के दो देश आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। और इस बयान पर चीन ने शानदार प्रतिक्रिया दी थी। चीन ने कहा था कि भारत का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ब्राजील गए जयशंकर के बयान पर अभी चीन की प्रतिक्रिया नहीं आई। देखना होगा कि आगे क्या होता है और चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। इसके साथ ही साथ भारत चीन को घेरने के लिए अमेरिका के साथ समझौते कर रहा है और रूस से भी बातचीत जारी। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जयशंकर या भारत का चीन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया। अब चीन की बारी।